हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। माई सेल्फ निसर्ग रावल और आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हो बाद में समझेंगे, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो अगर मेरी इकोनॉमी में जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन सब की अगर मैं इनकम को मैं ऐड कर दूं, उन सब की इनकम को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। मतलब कि जितने भी रेसिडेंट्स एनआरआईज भी जो हमारे कंट्री में अभी रह रहे हैं उन सब की इनकम अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आई विल गेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को काउंट करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि वैल्यू एडेड होता क्या है। ध्यान से समझो, वैल्यू एडेड मतलब कि मैंने सबसे पहले कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट किया, थ्रेड से मैंने क्लॉथ बनाया, उस क्लॉथ से मैंने शर्ट प्रोड्यूस किया। सो शर्ट बिकम्स माय फाइनल गुड। शर्ट क्या हो गया बेटा? मेरा फाइनल गुड हो गया। और ये जो 3 चीजें हैं जिसकी हेल्प लेके मैंने शर्ट प्रोड्यूस किया है वो हो जाते हैं मेरे इंटरमीडिएट गुड्स। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रॉ मटेरियल्स। क्या बोल दूंगा? रॉ मटेरियल्स। और हमने ये चीज सेकेंड चैप्टर में पहले ही पढ़ ली थी, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंस में, कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट कैलकुलेटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। कौन से गुड्स कैलकुलेट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स। तो ये मेथड जब भी हम ये मेथड से कोई भी सम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि इंटरमीडिएट गुड्स की जितनी भी वैल्यू मुझे दी गई हो वो सारी की सारी मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्लियर है बेटा यहां तक? इसके बाद मेथड पे आ जाते हैं। नाउ वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करूंगा। जो भी मैंने शर्ट बनाया है उस आउटपुट की कितनी वैल्यू मुझे मिली है। अब मैंने वो शर्ट से मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? बेचूंगा उसको। बेचूंगा तो कहाँ बेचूंगा? इंडियन मार्केट्स में बेचूंगा। अगर मेरी कुछ ज़्यादा ही ऊंची पहुंच होगी तो मैं उसको आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करा सकता हूँ। सो सेल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरी टोटल सेल्स। क्या मिल जाएगा? टोटल सेल्स। इसके अलावा क्या हो सकता है? मैंने शर्ट प्रोड्यूस किया, बिका ही नहीं, गोडाउन में ऐसा कैसा पड़ा है आधा माल मेरा। सो दैट इज नोन एज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बेटा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? मेरे को खुद को ही मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा लग गया कि मैं खुद ही पहनने लग गया। सो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन 3 चीजों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से मैं क्या कर दूंगा? इंटरमीडिएट गुड्स का जितना भी कंजम्पशन होगा उसको मैं माइनस कर दूंगा। सो आई विल लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैंने अगर कोई चीज बेची है तो उस चीज को बेचने के लिए सबसे पहले मैंने वो चीज प्रोड्यूस की होगी। वो चीज प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या लगे होंगे? रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या हो जाते हैं? मेरे इंटरमीडिएट गुड्स। तो वो रॉ मटेरियल्स मैंने खरीदे होंगे, राइट? तो परचेज क्या हो गया? मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और उसको मैं क्या कर दूंगा? यहां से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। सो आई विल सब्सट्रैक्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है? अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 2 तरीकों से मेरा सामान बेच सकता हूं, आई कैन सेल इट इन इंडियन मार्केट्स एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। सिमिलरली मैं मेरे जो रॉ मटेरियल्स है वो इंडियन मार्केट्स में से भी खरीद सकता हूं या फिर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में से उसको इंपोर्ट करवाऊंगा। सो परचेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डोमेस्टिक परचेज एंड इंपोर्ट्स। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे? टोटल परचेजेस। इसमें और एक और चीज मैं क्या ऐड करूंगा बेटा? अब जैसे ये टीवी है, ठीक है? सो दिस टीवी बिकम्स माय फाइनल गुड। व्हाई? बिकॉज दिस इज बॉट बाय अ प्रोड्यूसर फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ये मेरा क्या हो जाता है? फाइनल गुड।
लेकिन ये टीवी चल किसकी मदद से रहा है? बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी चार्जेस आपको दिखते हैं अगर क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे? इंटरमीडिएट गुड्स। वो क्या हो जाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। तो ऐसे कोई भी चार्जेस है तो उसको मैं क्या कर दूंगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं परचेज और इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा जैसे चार्जेस को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज नोन एज आईसी। और इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मैं अगर आईसी माइनस कर देता हूं, सो आई विल गेट वैल्यू एडेड मेथड। इससे मुझे क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी, वन ऑफ द सेम थिंग। अगर क्वेश्चन में जीवीए एट एमपी लिखा है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी, जीवीए एट एमपी, ये सारे एग्रीगेट्स है जो हम ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। टोटल 8 एग्रीगेट्स है, 4 बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हैं और 4 नेशनल प्रोडक्ट के हैं, ठीक है। सो इस मेथड से मुझे क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट एमपी। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेटा लिखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अब हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? जीडीपी एट एफसी। क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एट एफसी। अब अगर आप लोगों को याद हो या फिर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स अटेंड किए हो, तो मैंने बोला है कि जो भी चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी होती है वो मैं हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा? इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिख रहा है सेल्स दी है, फिर क्या दिया है? चेंज इन स्टॉक, जीएसटी दिया है बेटा, इसको मैं बोलूंगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओ ये आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। एक्सपोर्ट्स किस में आते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों से मुझे क्या मिलेगा? मैंने अभी जस्ट पहले बताया, इन सारी चीज़ों से मुझे क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? जीडीपी एट एमपी। उसमें क्या आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर क्या था? सबसे पहली चीज सेल्स। सेल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो मुझे यहाँ पे सेल्स दी हुई है और एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। अब बेटा ध्यान से समझना, एक्सपोर्ट इज अ स्मॉलर हेड एंड टोटल सेल्स, सेल्स मतलब यहाँ पे क्या है? टोटल सेल्स, वो क्या हो जाता है मेरा? बिगर हेड। तो सीधी बात है, आप खुद ही समझो, घर पे आप कुछ बोलो और आपके पापा कुछ बोले, किसकी बात सुनी जाएगी? पापा की बात सुनी जाती है ना। तो हमेशा जो भी बड़ा हेड मुझे दिया हो, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा? बेटा मुझे तेरी बात नहीं सुननी है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ किसको लूंगा? सेल्स को लूंगा, दैट इज 1000 रुपीज। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है? 200। और कुछ दिया हुआ है मुझे? नहीं। फिर हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मुझे परचेजेस दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ है? नहीं है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मुझे सिर्फ परचेज ही दिया है। तो ये हो जाएगा बेटा 1200 माइनस 500। तो यहाँ मेरा आंसर आ गया 700 करोड़। यूनिट लिखना मत भूलना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये मुझे क्या मिला बेटा? जीडीपी एट एमपी। क्या मिला है? जीडीपी एट एमपी। अब मुझे फाइंड क्या करना है? अब हम आ जाएंगे हमारे थर्ड चैप्टर के लॉजिक पे कि जी से एन में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, डीपी से एनपी पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, एमपी से एफसी पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा। वो कौन से चैप्टर में हमने पढ़ा था? थर्ड चैप्टर में। तो अब आ जाते हैं, हमने कैलकुलेट क्या करना है? जीडीपी एट एफसी। मेरे पास क्या है? जीडीपी एट एमपी अभी मैंने फाइंड किया। अब ग्रॉस सेम है, नो चेंज। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, अगेन नो चेंज। एमपी से एफसी में जाना है,
अब मेरे को बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एमपी या एफसी, बट ऑब्वियस मार्केट प्राइस। तो बड़े से अगर मुझे छोटे में जाना हो तो मैं क्या करूँगा, माइनस, किसको माइनस करूँगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। अब जीडीपी एट एमपी कितना है बेटा, 700 करोड़, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, थर्ड नंबर पे दिया है जीएसटी। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कितना है बेटा ये, 120। सब्सिडीज क्या है, कहीं पे भी नहीं दिया है, सो आई विल कंसीडर इट 0। 700 माइनस 120, मेरा आंसर आ गया 580 करोड़। ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ गया कैसे करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एनवीए एट एफसी। ये मेथड से मुझे क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। तो समझते हैं ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले मैं निकाल लूंगा जीडीपी एट एमपी, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स दिया है मुझे, कहीं पे भी दिया है, कितना है 800। चेंज इन स्टॉक दिया है मुझे, दिया हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कितना हो जाएगा 20 माइनस 50। फिर परचेजेस फॉर सेल्फ कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कहीं पे भी दिया हुआ है मुझे, नहीं दिया है, तो 0। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। इंटरमीडिएट परचेजेस मतलब कि हमें डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, दैट इज 500। तो अगर मुझे बेटा बिगर हेड दिया है तो मैं स्मॉलर हेड को इग्नोर करूंगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 800 माइनस 30 माइनस 500 कितना हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 800 माइनस 500 300 एंड 270। ये मुझे क्या मिला है, जीडीपी एट एमपी। क्या मिला, जीडीपी एट एमपी। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एनवीए एट एफसी। तो मैं क्या करूंगा, अब इक्वेशन बना दूंगा। इक्वेशन बनाए, ग्रॉस से नेट जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है, बड़े वैल्यू से मुझे छोटे वैल्यू पे जाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस क्या, डेप्रीसिएशन, डीपी वीए। वीए का मतलब बेटा डीपी होता है, हमने पहले फॉर्मूला में ही पढ़ लिया। जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी इज वन ऑफ द सेम थिंग। सो यहाँ पे नो चेंज, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा, माइनस एनआईटी। यहां तक कर लिया। अब जीडीपी एट एमपी कितना मिला है मुझे, 270। डेप्रिसिएशन कितना है, 30। एनआईटी कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बेटा अगेन इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो मुझे कहीं पे भी इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नहीं दिया है। क्या कहीं पे भी सब्सिडीज दिख रहा है आपको, ये रहा। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 40। सो ये हो गया 250 माइनस माइनस 40। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 250 प्लस 40 विल गिव मी 200 एंड सॉरी ये 240 है, 280। ये आ गया बेटा मेरा फाइनल आंसर, दैट इज एनवीए एट एफसी।
सेकेंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? उसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। अगेन आई नीड टू फाइंड आउट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज NVA at FC और NDP at FC। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? GDP at MP। क्यों? क्योंकि मुझे इस मेथड से क्या मिलता है? GDP at MP। सो लेट्स फाइंड आउट GDP at MP। डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब मुझे दिया हुआ है डोमेस्टिक परचेज, डायरेक्ट परचेजेस नहीं दिया। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, डोमेस्टिक सेल्स। अब ध्यान से देखो, डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो इसमें मैं क्या करूँगा? इसमें अगर मैं एक्सपोर्ट्स को ऐड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा मेरी टोटल सेल्स। तो मैं क्या करूँगा? 1200 प्लस एक्सपोर्ट्स कहीं पे भी है, ये रहा, दैट इज 200। ये हो गया मेरा टोटल सेल्स। उसके बाद क्या आता है? चेंज इन स्टॉक। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली लिखा हुआ है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, मतलब मेरा जो अनसोल्ड स्टॉक था वो बढ़ गया है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसको डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे? कहीं पे भी आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिख रहा है? नहीं, ये रहा गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कितना है? 10। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अगेन डोमेस्टिक परचेजेस दिया हुआ है, तो इसमें मैं इंपोर्ट्स ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल परचेज। सो डोमेस्टिक परचेजेस 400, इंपोर्ट्स कितना है? 120। ये दोनों हो गए मेरा परचेजेस। इसके अलावा क्या आपको कोई और चार्जेस दिख रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पावर चार्जेस करके, ये रहा, इसको भी हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? ये 1400 60 70, दिस बिकम्स 1470 माइनस 400 प्लस 120 520 प्लस 20 540। सो कितना हो जाएगा? 1470 माइनस 1470 माइनस 540, दिस गिव्स मी 930। क्या हो जाएगा? 930 करोड़। ये क्या मिला मुझे? GDP at MP। क्या मिला है? GDP at MP। मुझे फाइंड क्या करना है? NDP at FC। अब मैं क्या करूंगा? अगेन इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है। NDP at FC इज इक्वल्स टू GDP at MP हमने अभी कैलकुलेट किया। अब थर्ड चैप्टर वाला लॉजिक लगाओ, ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस डेप्री। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम, सो नो चेंज। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। GDP at MP कितना है? 930। डेप्रिसिएशन कितना है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज none other than second name of depreciation, that is 50। NIT indirect tax minus subsidies। goods and service tax मैंने अभी बताया, goods and service tax is a type of indirect tax। तो ये हो जाएगा 10, उसमें से हम सब्सिडीज को भी अभी माइनस करेंगे। सब्सिडीज कितना दिया हुआ है? 30। सो 10 माइनस 30, ये हो गया बेटा 930 माइनस 50। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा प्लस 20। तो ये आंसर आ गया मेरा 900 करोड़। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट
factor cost, gross value added at factor cost, that is GVA at FC और GDP at FC. सबसे पहले मुझे मेथड से क्या मिलेगा, GDP at MP. कैसे, ध्यान से देखो बेटा, मुझे यहाँ पे क्या दिया, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड एंड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब कि अगर मैं ये पेन बेचता हूँ, ये एक पेन की वैल्यू 30 रुपये, एक पेन की वैल्यू कितनी है 30 रुपीज़, और मैंने ऐसी 1000 पेन बेची है. कितनी पेन बेची है, 1000 पेन. तो मेरे पास टोटल कितने पैसे आएंगे, मैं क्या करूँगा 1000 इंटू 30, क्या करूँगा 1000 इंटू 30. तो मेरी सेल्स कितनी हो गई, सेल्स कितनी हो गई 30,000. उसके बाद चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 3000 माइनस 2000, ये हो गया मेरा 1000. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कहीं पे भी दिख रहा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नहीं है. फिर हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे. इंटरमीडिएट कॉस्ट मुझे डायरेक्टली मेन हेडिंग दिया हुआ है, दैट इज 12,000. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मेरा आंसर आ जाएगा 29 माइनस 12, 19, 17,000. ये मुझे क्या मिला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अगेन थर्ड चैप्टर वाला लॉजिक, GDP at FC is equals to GDP at MP. Gross gross same, no change. Domestic product same, no change. Market price to factor cost. बड़े हेडिंग से छोटे हेडिंग में जाना है, तो मैं क्या करूंगा माइनस NIT. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है मेरा 17,000 माइनस NIT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. तो कहीं पे भी मुझे सब्सिडीज दिख रही है, नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, दैट इज 6,000. सो 17,000 में से अगर मैं 6,000 निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 11,000. ये है मेरा फाइनल आंसर. क्लियर. अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे. देखो अब ध्यान से समझना. ड्यूरेबल गुड्स विथ अ लाइफ स्पेन ऑफ 5 years. हमने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं. ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि वो गुड्स जो मैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक यूज कर सकता हूं अगेन एंड अगेन. यहाँ पे मुझे दिया हुआ है मेरे पास एक ड्यूरेबल गुड है या फिर एक मशीनरी है जो मैं 5 साल तक चला सकता हूँ. कितने साल तक, 5 साल तक चला सकता हूँ. तो मेरे 5 साल चलाने की उसकी वैल्यू है 10 रुपीज़ या फिर 10 करोड़. तो 1 साल की कितनी वैल्यू, 5 साल की 10, तो 1 साल की कितनी. इसको मैं क्या कर दूंगा 10 डिवाइडेड बाय 5, आई विल गेट आंसर 2. ये मेरा हो गया बेटा डेप्रिसिएशन. क्या हो गया, डेप्रिसिएशन की. 5 साल तक अगर मैं इसको यूज करता हूं तो हर साल मेरे को 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगेगा. दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सबसे पहले मैं जीडीपी निकालता हूं. सेल्स कितनी है 20. फिर क्या दिया हुआ है मुझे, नेट एडिशन टू स्टॉक. अगेन आई विल डायरेक्टली ऐड दिस. यहीं बेटा अगर मुझे दिया होता नेट डिक्रीज इन स्टॉक तो मैं क्या करता, उसको माइनस कर देता. फिर मुझे क्या दिया है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया है. परचेज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो जाते हैं बेटा, वो गुड्स जो एक प्रोड्यूसर सिर्फ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही
खत्म कर देगा, और इसको मैं बोलता हूं रॉ मटेरियल्स। क्या बोलता हूं मैं इसको? रॉ मटेरियल्स। एंड रॉ मटेरियल्स आर पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये यहां पे आ जाएगा इंटरमीडिएट परचेज में। इसके अलावा और कुछ आपको दिख रहा है? नहीं। सो ये हो गया 30 माइनस 5, 25 करोड़। फिर अगेन हमारा थर्ड चैप्टर वाला लॉजिक, NDP एट FC इज इक्वल्स टू GDP एट MP। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट नो चेंज। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। GDP एट MP कितना है? 25। डेप्रिसिएशन इज 2 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज GST माइनस सब्सिडीज, ये हो जाएगा 2 माइनस 4। दिस बिकम्स 23 एंड दिस बिकम्स 2 माइनस 6। ये हो गया मेरा +4। मेरा आंसर आ गया 27 करोड़। समझ में आ गया बेटा ये वाला लॉजिक? अगर जब भी मुझे ऐसा कुछ दिया हो, मतलब कि मुझे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर रॉ मटेरियल्स,